खबर है, नौकरी करने वालों पर बड़ी खबर, बदल गए ये नियम। दोस्तों, नौकरी पेशा लोगों के लिए बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। श्रम मंत्रालय द्वारा नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस पर श्रम मंत्रालय से संबंधित DGHS यानी स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने सुरक्षित कार्यस्थलों के लिए नए दिशा निर्देश बनाए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इन दिशा निर्देशों में यह कहा गया है कि कंपनी के निर्देशों का सामाजिक वितरण और पालन अनिवार्य होगा। यह CCTV के माध्यम से कर्मचारियों की निगरानी करने का भी निर्देश देता है। यह कहा गया है कि निर्देश का पालन नहीं होने पर मूल्यांकन रुक सकता है। श्रम मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों में निजी कंपनियों को भी निर्देश दिया गया है और उद्योग HR नीति को बदलने के लिए कहा गया है। सभी कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य बीमा अनिवार्य किया जाना चाहिए। इसके साथ ही आगे कहा गया है कि कंपनियों को कोरोना के लिए स्पेशल लीव पॉलिसी बनानी चाहिए। इसमें कंपनियों को नज़दीकी अस्पताल से टाई अप करने के लिए कहा गया है। इसके अलावा दिशा निर्देशों के अनुसार कर्मचारियों को व्यक्तिगत वाहनों या साइकिल का उपयोग करना चाहिए। खबर है, लॉकडाउन के दौरान कैंसिल हवाई टिकटों का रिफंड तत्काल देने का सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने लॉकडाउन के दौरान कैंसिल हुए टिकट के रिफंड तत्काल देने का आदेश एयरलाइंस को दिया है। कोर्ट ने कहा है कि अगर लॉकडाउन के दौरान यात्रा का टिकट था तो उसका पैसा तत्काल एयरलाइंस वापस करें। अगर लॉकडाउन के बाद की यात्रा के लिए टिकट कैंसिल कराया गया था तो भी उसका पैसा 3 हफ्ते के भीतर वापस करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने DGCA द्वारा क्रेडिट सेल के माध्यम से एयरलाइंस द्वारा लॉकडाउन के दौरान रद्द की गई उड़ानों पर यात्रियों के टिकटों के रिफंड के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार का प्रस्ताव है कि टिकट अगर एजेंट ने बेचा है तो एयर टिकट के लिए रिफंड सेल भी एजेंट के माध्यम से ही इस्तेमाल होना चाहिए। तमाम यात्रियों ने लॉकडाउन के दौरान 25 मार्च से 24 मई 2020 के बीच हवाई टिकट बुक कराया था और एयरलाइंस ने उनसे डोमेस्टिक या इंटरनेशनल फ़्लाइट के लिए भुगतान हासिल किया था। लेकिन जब फ़्लाइट का संचालन रोक दिया गया तो इन यात्रियों ने अपने टिकट कैंसिल करा दिए या उनका टिकट कैंसिल हो गया। खबर है, झारखंड में होने वाले हैं अगले 3 दिनों तक बारिश और वज्रपात। दोस्तों, मौसम विभाग द्वारा झारखंड में अगले 3 दिनों तक बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। दोपहर बाद गर्जन वाले बादल बनने की संभावना है। इससे दिन में हल्की बारिश हो सकती है। आपको बता दें कि धनबाद, देवघर, गिरिडीह, दुमका, जामताड़ा, गोड्डा, पाकुड़, साहिबगंज, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिम सिंहभूम में भी बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार शुक्रवार से राजधानी रांची में बादल छाए रहने के साथ ही बारिश की पूरी संभावना बन रही है। आपको बता दें कि शनिवार को रांची में मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना जताई गई है। आपको बता दें कि 2 और 3 अक्टूबर को विभाग ने कुछ स्थानों पर वज्रपात की भी अलर्ट जारी की है। खबर है, PPF, NSC, सुकन्या समेत सभी स्मॉल सेविंग स्कीम पर सरकार का बड़ा फैसला। दोस्तों, केंद्र सरकार ने बुधवार को स्मॉल सेविंग्स स्कीम पर मिलने वाले ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला किया है। इसमें इस पब्लिक प्रोविडेंट फंड और NSC समेत कई अन्य सेविंग स्कीम शामिल हैं। सरकार के इस फैसले का मतलब है कि अब इन स्कीम्स पर अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के लिए मिलने वाले ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं होगा। वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के सचिव तरुण बजाज ने इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में सरकार द्वारा कर्ज लिए जाने के लक्ष्य के बारे में बताते हुए उन्होंने यह जानकारी दी। स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स पर ब्याज दर के बारे में वित्त मंत्रालय हर 3 महीने में रिवाइज करता है। इसके बाद नोटिफिकेशन जारी कर इस बारे में जानकारी दी जाती है। यह लगातार तीसरी तिमाही है जब स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। खबर है, DGCA ने नियमित अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों पर प्रतिबंध 31 अक्टूबर तक बढ़ाया। दोस्तों, सरकार ने नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है। नागर विमानन महानिदेशालय के आज जारी सर्कुलर में कहा गया है कि 31 अक्टूबर की रात 11:59 तक देश में नियमित अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों परिचालन बंद रहेगा। इससे पहले 30 सितंबर तक नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को प्रतिबंधित किया गया था।
डीजीसीए ने स्पष्ट किया है कि मालवाहक उड़ानों को प्रतिबंध से छूट रहेगी। साथ ही चुनिंदा मार्गों पर विशेष प्रबंध के जरिए नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की अनुमति दी जा सकती है। उल्लेखनीय है कि द्विपक्षीय समझौतों के तहत कई देशों के साथ एयर बबल व्यवस्था के तहत उड़ानों की अनुमति दी गई है। साथ ही वंदे भारत मिशन के तहत भी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का परिचालन किया जा रहा है। खबर है, गृह मंत्रालय ने जारी की नई गाइडलाइंस, जानिए क्या क्या मिली इजाज़त। दोस्तों, कोरोना वायरस के चलते लगाए गए देशव्यापी लॉकडाउन के बाद अब अनलॉक के 5वें चरण का ऐलान कर दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस संबंध में नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस संबंध में नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक 4 के लिए दिशा निर्देश जारी किए थे। इसके तहत मेट्रो रेल को चरणबद्ध तरीके से संचालित करने की अनुमति दी गई थी। भारत सरकार ने सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, स्विमिंग पूल को स्पोर्ट्स पर्सन की ट्रेनिंग के लिए, एंटरटेनमेंट पार्क को 15 अक्टूबर से फिर से खोलने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। सिनेमा घरों में बैठने की क्षमता का 50% तक खोलने की अनुमति दे दी है। सरकार ने कहा है कि 15 अक्टूबर के बाद स्कूलों और कोचिंग संस्थानों को फिर से खोलने के लिए राज्य सरकार को निर्णय लेने की छूट दी गई है। माता पिता की सहमति आवश्यक होगी। अनलॉक 5 में सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्य और अन्य जगहों पर पहले की तरह ही 100 व्यक्तियों को एकत्रित होने की अनुमति दी गई है। दोस्तों, बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जीएसटी रिटर्न फाइल करने की तारीख 31 अक्टूबर तक बढ़ी। दोस्तों, सरकार ने कोरोना काल में लोगों को बड़ी राहत देते हुए आयकर रिटर्न से लेकर जीएसटी रिटर्न की रिटर्न की दाखिल करने की तारीख बढ़ा दी है। अब 31 अक्टूबर तक रिटर्न भरे जा सकेंगे। सरकार ने 1 अक्टूबर से 500 करोड़ रुपए से अधिक के कारोबार के लिए ई इनवॉइसिंग को भी अनिवार्य कर दिया है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने ट्वीट कर कहा है कि आदर्श आचार संहिता के मद्देनज़र चुनाव आयोग से उचित मंजूरी हासिल करने के बाद सरकार ने जीएसटीआर 9 और जीएसटीआर 9C के तहत वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की नियत तारीख को 30 सितंबर 2020 से बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2020 तक कर दिया है। खबर 1 अक्टूबर से लागू हुए नए नियम। अब गाड़ी चलाते समय नहीं रखना होगा डीएल और आरसी। दोस्तों, 1 अक्टूबर 2020 से आधार कार्ड के माध्यम से आप ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस का रिन्यूअल, रजिस्ट्रेशन जैसी सेवाओं का फ़ायदा ले सकते हैं। आप अपने सभी डॉक्यूमेंट सरकारी वेब पोर्टल पर ही मेंटेन कर सकते हैं। मोटर वाहन नियम 1989 में संशोधन के बाद अब आपको अपनी गाड़ी के पेपर्स जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स, फिटनेस सर्टिफिकेट, परमिट्स वगैरह की फिजिकल कॉपी रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब आप डिजिटल कॉपी दिखाकर भी काम चला सकते हैं। आपके वाहन से जुड़े ये कागजात सरकारी पोर्टल पर अपडेट किए जा सकेंगे और यहाँ पर मौजूद डॉक्यूमेंट्स की डिजिटल कॉपी दिखाई जा सकती है। इससे आपको कागजात की फिजिकल कॉपी रखने का झंझट खत्म हो जाएगा। दरअसल सरकार ने कहा है कि सूचना प्रौद्योगिकी पोर्टल के माध्यम से 1 अक्टूबर 2020 से ड्राइविंग लाइसेंस और ई चालान सहित वाहन से जुड़े तमाम दस्तावेजों का रखरखाव किया जाएगा। सरकार के इस फैसले का मकसद फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस को हटाना है, साथ ही साथ किसी भी तरह के अपराधों पर भी नज़र रखना है। सरकार पोर्टल के माध्यम से ड्राइविंग लाइसेंस धारकों पर पूरी तरह से नज़र रख पाएगी। खबर इस प्राइवेट बैंक ने अक्टूबर के पहले दिन दिया ग्राहकों को बड़ा तोहफा, हर महीने ईएमआई पर होगी बचत। दोस्तों, आईसीआईसीआई बैंक ने प्रमुख लोन की दरें 0.05% तक घटाने का निर्णय लिया है। नई दरें 1 अक्टूबर से लागू हो गई हैं। इस फैसले से ग्राहकों को बड़ी राहत की उम्मीद है। हर महीने ईएमआई पर 0.05% की बचत होगी। इसके अलावा सरकारी बैंक ऑफ इंडिया ने भी ब्याज दरें 0.05% तक घटा दी है। आपको बता दें कि सितंबर में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और यूको बैंक ने लोन पर लगने वाले ब्याज की दर घटा दी है। दोनों ही बैंकों ने 0.05% की कटौती की है। इंडियन ओवरसीज बैंक ने भी MCLR में 0.10% की कटौती की है। खबर है, मोबाइल बिल को लेकर ट्राई ने किया बड़ा फैसला, महंगे बिल से लोगों को बचाने के बदले नियम। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई ने बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल रोमिंग के लिए नियमों में बदलाव किया है। ट्राई ने दूरसंचार ऑपरेटरों को यह सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य कर दिया है कि वे डिफ़ॉल्ट रूप से अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल रोमिंग एक्टिव नहीं कर सकते हैं।
उपभोक्ता की मांग पर ही इस सर्विस को चालू किया जाए। अगर ग्राहक उसे एक्टिवेट करवाता है तो फिर उसे उसकी रिक्वेस्ट पर डीएक्टिवेट किया जा सकता है। इस नोटिफिकेशन के 30 दिन के अंदर इन शर्तों को लागू करना होगा। ट्राई ने मई में इसके लिए कंसल्टेशन पेपर जारी किया था। ट्राई के नियम के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल रोमिंग के एक्टिव होते ही दूरसंचार कंपनी को उपभोक्ताओं को सूचित करना होगा। एसएमएस, ईमेल या मोबाइल ऐप के माध्यम से उपभोक्ताओं को सेवाओं के सक्रियण और लागू टैरिफ के बारे में जानकारी देनी होगी। यह टैरिफ वन टाइम या आवर्ती, इसके बारे में कस्टमर को सूचित करना होगा। इससे उपभोक्ताओं को अंतर्राष्ट्रीय रोमिंग पर बिल के झटके से बचने के लिए बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में ट्राई ने बताया है। खबर है, इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की तारीख बढ़ी, अब इस तारीख तक कर सकते हैं ये काम। दोस्तों, अब आप इनकम टैक्स रिटर्न 30 नवंबर 2020 तक दाखिल कर सकते हैं। कर आकलन वर्ष 2019-20 का टैक्स रिटर्न अब 30 नवंबर 2020 तक दाखिल किया जा सकता है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी ने कोरोना वायरस संक्रमण से पैदा दिक्कतों की वजह से इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की डेडलाइन 30 नवंबर 2020 तक बढ़ा दी है। इससे पहले इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन 30 सितंबर तक थी। इससे पहले सरकार ने टैक्स आकलन वर्ष 2018-19 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न की तारीख बढ़ाकर 31 मार्च 2020 कर दी थी। इसके बाद में बढ़ाकर 30 जून 2020 कर दिया गया था। फिर यह तारीख 31 जुलाई 2020 की गई। टैक्स आकलन वर्ष 2019-20 के लिए आईटीआर दाखिल करने की डेडलाइन 30 सितंबर 2020 रखी गई थी। अब आयकर विभाग ने इसकी तारीख 30 नवंबर तक कर दी है। आपको बता दें कि टैक्स छूट क्लेम न कर पाने या इनकम के बारे में जानकारी या बैंक अकाउंट की जानकारी देने में गलती होने पर रिवाइज्ड रिटर्न भरा जाता है। वहीं देरी से इनकम टैक्स रिटर्न आईटीआर इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 139(4) के तहत भरा जाता है। खबर है, एम्स ने सीबीआई को सौंपी अपनी रिपोर्ट, किया ऐसे चौंकाने वाला खुलासा। जी हाँ दोस्तों, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स के फॉरेंसिक विभाग ने बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सीबीआई को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। एम्स ने ऑटोप्सी रिपोर्ट में मौत का समय दर्ज न होने पर सवाल उठाया है। साथ ही कूपर हॉस्पिटल में हल्की रोशनी वाले पोस्टमार्टम रूम की ओर भी इशारा किया गया है। सूत्रों ने यह जानकारी दी है। सूत्र के मुताबिक अभिनेता की मौत किसी जहरीली चीज़ के सेवन से हुई। इस एंगल को भी खारिज कर दिया गया है। एम्स के एक सूत्र ने बताया कि डॉक्टर सुधीर गुप्ता की अध्यक्षता वाली फॉरेंसिक बोर्ड ने अपनी निर्णायक रिपोर्ट केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई को सौंप दी है। सूत्रों ने कहा है कि एजेंसी के सामने पेश की गई इस निर्णायक रिपोर्ट में डॉक्टरों ने कूपर अस्पताल के पोस्टमार्टम रूम में हल्की रोशनी की ओर भी इशारा किया है। 14 जून की रात को कूपर हॉस्पिटल के 3 डॉक्टरों ने मिलकर सुशांत का पोस्टमार्टम किया था।